नमो बुद्धाय। रूपराज की मल्लिका संग शोभिनी आर्या। बुद्ध शासन में एक से बढ़कर एक अनेक उत्कृष्ट प्रेरणा स्रोत पुद्गल हैं, जिन्होंने भौतिक उपलब्धियों व इंद्रियों के सुखों की निस्सारता व विकृतियों को समय रहते समझा और बुद्ध शरण में जीवन के परम सुख व चिर सौंदर्य रस रूपी अमृत निर्वाण को प्राप्त कर लिया। उन समर्थ पुद्गल में से एक अद्वितीय रूपराज की मल्लिका नगर शोभिनी आम्रपाली गणिका है। आम्रपाली विपुल पुण्यवती थी। अपने पूर्व जन्म में किसी भिक्षुणी को वैश्या शब्द कहने मात्र के पाप कर्म के फल से वैशाली गणराज्य की नगर वधू बनी। वर्तमान में भौतिकता में माधांग लोगों के लिए ये दृष्टांत अतिशय प्रेरणादायक है और आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी ने इसी प्रसंग को व्याख्यायित किया है। मगधेश बिंबिसार की एक रात की भाड़े की भार्या जनपद कल्याणी अम्बपाली का भी भाग्योदय हुआ। वो भी भगवान के संपर्क में आई। इसकी संभावना कम है कि बिंबिसार ने उसे प्रत्यक्ष प्रभावित किया हो या किसी संदेश वाहक के जरिए प्रभावित करवाया हो, परंतु अम्बपाली को लोगों द्वारा ये सूचना तो मिली ही होगी कि उसके पुत्र विमल कौंडिन्य का पिता राजा बिंबिसार अब भगवान बुद्ध का अनन्य भक्त हो गया है। हो सकता है उसी ने अपने पुत्र को अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए भगवान का सश्रद्ध अनुयायी बनने के लिए प्रोत्साहित किया हो। भिक्षु होने पर उसकी मूर्धन्य आध्यात्मिक उपलब्धि देख कर स्वयं भी भगवान की ओर आकर्षित हुई हो और गणिका के जघन्य पेशे को घृणास्पद मानने लगी हो। कारण जो भी हो रहा हो, लोगों को कामपंक में डुबोए रखने वाली अम्बपाली पूर्णावस्था तक पहुँचते पहुँचते भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धालु हो चुकी थी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में भगवान पश्चिम की ओर विहार करने के लिए राजगृह से वैशाली पहुँचे। तब तक वैशाली में शासकों के अतिरिक्त अनेक धनी मानी लोग भगवान के अनुयायी बन चुके थे, परंतु उनके दर्शन के लिए सबसे पहले अम्बपाली ही पहुंची, क्योंकि भगवान अम्बपाली के आम्रकुंज में रुके थे। उसने अगले दिन के भोजन के लिए भगवान को आमंत्रित किया। भगवान ने मौन रहकर उसे स्वीकार किया। वैशाली में आगमन पर प्रथम दिवस के भोजन दान का बड़ा महत्व था। अनेक प्रतिष्ठित लोग इस पुण्य को हासिल किया चाहते थे, परंतु वैशाली की गणिका के भाग्य में ही ये पुण्य बना था। वो अपने भाग्य पर इतराती हुई अपने आश्रयान पर आसीन हो प्रसन्न मन घर लौट रही थी। सामने से लिच्छवी राजकुमारों का एक समूह अपने अपने रथों पर सवार हो इसी ओर बढ़ा आ रहा था। उनमें से कुछ एक ने नीले वस्त्र पहन रखे थे, नीले ही अलंकार और नीले रंग के रथों पर सवार थे। कुछ एक पीतवर्णीय वस्त्र अलंकार पहने पीतवर्णीय रथ पर सवार थे। कुछ एक रक्तवर्णीय वस्त्र अलंकार पहने रक्तवर्णीय रथ पर सवार थे और कुछ एक श्वेत वर्णीय वस्त्र पहनकर श्वेत आभूषणों से कृत हो श्वेत वर्णीय रथों पर सवार थे। उनकी छटा अद्भुत थी, भव्य थी, दर्शनीय थी। देव मंडली सा शोभित लिच्छवी राजकुमारों का ये दल भगवान के दर्शनार्थ ही जा रहा था। साधारणतया राज परिवार या राजपुरुषों का रथ सड़क पर सामने से आ रहा हो तो प्रजा के लोग अपने रथों को सड़क से नीचे उतार लेते थे ताकि वे बिना बाधा के मुख्य सड़क पर अपना रथ हाँक सकें, परंतु अम्बपाली आज हर्ष से फूली नहीं समा रही थी। उसने राजकुमारों के लिए रास्ता नहीं छोड़ा। परिणाम ये हुआ कि राजकुमारों के रथों के पहियों से उसके रथ के पहिए टकराते धुरी से धुरी टकराए, जुए से जुए टकराए। राजकुमार विस्मित थे। गणिका अम्बपाली को आज ये क्या हो गया है, उन्होंने पूछ लिया। और इस प्रकार अमर्यादित रथ क्यों चला रही है? अम्बपाली ने उत्तर दिया कि तुम्हें नहीं मालूम, भगवान ने मेरे यहाँ कल का भोजन स्वीकार कर लिया है। भगवान उस गणिका का भोजन स्वीकार करेंगे, इसका विश्वास न राजकुमारों को था और न स्वयं अम्बपाली को। इसीलिए वो अपनी विजय पर हर्षोत्फुल्ल हो उठी थी।
राजकुमारों को विस्मय के साथ साथ दुख भी हुआ, क्योंकि वो भी कल के भोजन दान के लिए ही भगवान को आमंत्रित करने जा रहे थे। उन्होंने ये महसूस किया कि अब वे हार गए, अम्रपाली बाजी मार ले गई। भगवान जिसका आमंत्रण स्वीकार कर लेते थे उसे छोड़कर किसी अन्य के यहाँ भोजनार्थ नहीं जाते थे। भगवान का ये नियम सर्वविदित था। अतः उन्होंने अम्रपाली को प्रलोभन दिया, कल के भोजन दान के बदले वो 1,00,000 मुद्रा ले ले। हम नहीं जानते 1,00,000 रजत मुद्रा का दाम था या स्वर्ण मुद्रा का, परंतु जो भी हो, एक रात के देह विक्रय के लिए 50 मुद्रा वाली गणिका के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। अम्रपाली के लिए जनपद कल्याणी होने के कारण 50 मुद्राएं भी काफ़ी कीमती रही होंगी, पर अब तो 1,00,000 मुद्रा की पेशकश थी। बड़ा आकर्षण था, परंतु नगर गणिका ने भगवान के भोजन दान के पुण्य के मुकाबले इस धन को तुच्छ समझा। इस प्रलोभन का तिरस्कार करते हुए बोली, राजकुमारों, यदि समस्त ऋषि जनपद भी मुझे दे दो तो भी कल का भोजन दान मैं तुम्हें देने वाली नहीं हूँ। ऋषि कुमार प्राप्त हो हतप्रभ हुए और अम्रपाली अपनी विजय पर फूली हुई घर लौटी। दूसरे दिन भगवान तथा विष्णु संघ को अत्यंत श्रद्धापूर्वक भोजन दान देकर जहाँ भगवान ठहरे, अपने उस आम्रवन को भी बुद्ध प्रमुख विष्णु संघ को दान दे दिया और महती पुण्यशालिनी हुई। कुछ समय बाद वो अपने अरहंत हुए पुत्र विमल कोदंड के जरिए विपස්සना के प्रति अत्यंत आकर्षित हुई। उसने प्रव्रज्ञा ग्रहण की और अपना घृणित जीवन छोड़कर त्यागमयी तपस्विनी का जीवन जीने लगी। पूर्व पारमिताओं ने उसे बल प्रदान किया। वो कल्पों पूर्व भगवान पुण्य महामुनि के जीवन काल में उनकी भगिनी थी। बृहदान देकर उसने धर्म संकल्प किया था कि इस दान के फलस्वरूप भविष्य में उसे अत्यंत सुंदर शरीर मिले। इसी पुण्य के फलस्वरूप वो अत्यंत रूपवती हुई, परंतु 31 कल्पों पूर्व भगवान शिखी के जीवन काल में उसने भिक्षुणी संग की किसी साध्वी को कुपित हो अपशब्द कहे, तू वेश्या है, अनाचारिणी है। जिन शासन दूषित का इस मिथ्या दोषारोपण भरे प्रलाप के कारण खूबसूरत होते हुए भी उसे स्वयं वेश्या का जीवन जीना पड़ा, दुराचारिणी का जीवन जीना पड़ा। परंतु साथ साथ उसकी अनेक जन्मों की पुण्य पारमी होने के कारण भिक्षुणी अम्रपाली ने विपස්සना करते हुए अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। तब तक वो अत्यंत वृद्ध हो चुकी थी। अरहंत होने पर जिस प्रसन्न चित्त से उसने धर्म के उद्गार प्रकट किए, वो अनित्य परिवर्तनशील शरीर की यथाभूत व्याख्या की अनुपम अभिव्यक्ति है। वो अत्यंत रूपवती ही नहीं थी, रूप गर्विता भी थी। वो रूप आजीवा होने के कारण स्वभावतः अपने शरीर को श्रृंगार प्रसाधनों से एवं वस्त्र आभूषणों से खूब सजा धजा कर रखती थी। भगवान ने अपने उपदेशों में उसे शरीर के सौंदर्य की नश्वरता, भंगुरता और परिवर्तनशीलता का उपदेश दिया था। सब रूपं अनित्यं जरा विभूतं। इस वृद्धावस्था में वही सत्य प्रकट हुआ, और परंतु अब उसे इसका कोई लोभ नहीं था, क्योंकि शरीर के प्रति उसकी आसक्ति पूर्णतया टूट चुकी थी। केवल तथ्यों की अभिव्यंजना थी ताकि औरों को इस सच्चाई से ज्ञान मिले। शरीर सौंदर्य के प्रति उनकी मिथ्या आसक्ति टूटे। उसने कहा, नंबर 1, भंवरे के रंग सदृश मेरे काले के सथे मूल से लेकर अग्रभाग तक सारे बाल घुंघराले थे, वही आज धरा जीर्ण अवस्था में सन से सफ़ेद हो गए हैं। सत्यवादी भगवान के वचन कभी झूठे नहीं होते। नंबर 2, चंपक मल्लिका जूही आदि पुष्पों से पूरी तरह गूथा हुआ मेरा केश कलाप सुगंध किसी पिटारी सदृश सदा सुवासित सुरभित रहता था, अब भेड़ के दुर्गंध युक्त बालों की तरह दुर्गंधित दुर्वासित हो गया है। सत्यवादी भगवान के वचन कभी झूठे नहीं होते। नंबर 3, सोने की कंघी और क्लिपों से सजा समरा मेरा केश विन्यासमय जूड़ा घने हुए उपवन सदृश शोभित रहता था, वही आज अभित्थान के बाल टूट गिरने के कारण बिरल केश हो कैसा बदसूरत हो गया। सत्यवादी भगवान के वचन कभी
झूठे नहीं होते। नंबर 4, कभी मेरे सिर का जूड़ा बहुमूल्य हीरों जड़ी सोने की लड़ियों से अलंकृत रहता था। भीनी भीनी गंधों में महकती हुई चोटियों से गुथा रहता था। वही अब जरावस्था में बालों के झड़ने जाने से बदरूप और गंदा हो गया है। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन भी मिथ्या नहीं होते। नंबर 5, कुशल चित्रकार के हाथों अत्यंत कलात्मक रूप से अंकित की गई मेरी दोनों सुंदर भवें थीं। उनकी शोभा अनुपम होती थी। अब जरावस्था ने उनमें झुर्रियाँ पैदा कर दी। खींची हुई भवें अब अवनत हो गई, झुक गई। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। नंबर 6, कभी मेरे नेत्र विशाल थे, उज्ज्वल थे। उनकी दोनों पुतलियों नीलमणियों सदृश ज्योतिर्मय थीं। अब वृद्धावस्था ने उन्हें अभिहत बना दिया, प्रवाहहीन बना दिया, कुरूप बना दिया। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। नंबर 7, नवयौवन काल में सुंदर शिखर सदृश ऊंची उठी हुई मेरी कोमल सुदीर्घ नासिका को अब जरावस्था ने सिकुड़ दिया है, पिचक दिया है। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कलापूर्ण कंकड़ के समान कभी मेरी कर्ण रेखाएं इंदी, कभी अब जरा अवस्था में झुर्रियाँ पड़ गईं, नीचे की ओर लटक गईं और सौंदर्यहीन हो गईं। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। नंबर 9, कभी मेरी दंतावली सुंदर कंदली कलियों के समान शोभित थी। अब वही दांत जरा अवस्था में खंडित हो गए और पीले पड़ गए। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। नंबर 10, वन विहारिणी कोकिली की मधुर कोक सदृश कभी मेरी मीठी रसीली वाणी भी अब जरावस्था में वही स्फुरित हो गई, भराई हुई वही। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। नंबर 11, खरादे हुए चिकने शंख के समान शोभित कभी मेरी ग्रीवा थी। अब जरावस्था में वो भग्न सी है, झुकी हुई है। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। नंबर 12, सुंदर गदा के समान गोलाकार कभी मेरी दोनों भवें बाहें अभी अब जरावस्था में पांडर वृक्ष की सूखी शाखाओं के साथ दुर्बल हो गई। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। नंबर 13, पहले मेरे हाथों की सुकोमल अंगुलियां सुंदर अंगूठियों और स्वर्णांकरों से विभूषित रहती थीं। वही अब वृद्धावस्था में सूख कर गांठ गठीली हो गई हैं, दुर्लभ हो गई हैं। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। 14, मेरे वक्ष स्थल पर कभी दोनों सुंदर सुडौल और सुगोल स्तन सुशोभित होते थे। अब वृद्धावस्था में वही पानी की रीति लटके थैलियों जैसे हो गए हैं। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। 15, कभी मेरा हर शरीर सुंदर और शुद्ध तपे हुए सोने के पास जैसे चमक था, वही जब जरावस्था में नन्ही नन्ही झुर्रियों से भरे कर मुरझा गया। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। नंबर 16, कभी मेरी दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान सुगर सुंदर थीं, शोभित थीं। वही अब जरावस्था में पले बांस की नड़ियों जैसी खोखली हो गई हैं। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। नंबर 17, कभी मेरे सुकोमल पांव नूपुर और स्वर्णांकरों से शोभित रहते हैं। वही अब जरावस्था में सूखे डंठल के समान भद्दे हो गए। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। नंबर 18, कभी मेरी दोनों कोमल पगथलियां रूही के फैल के समान हल्की थी, शोभन थीं। अब जरावस्था ने उन्हें सुखाकर पिचकाकर झुर्रियों से भरकर बेडोल बना दिया है। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। नंबर 19, मेरी ये शरीर कभी सुख का आगार था, खुशियों भंडार था, काम क्रीड़ा का केंद्र था। अब जरावस्था में जरित हो गया है, अनेक दुखों का आलस्य हो गया है। मेरा जरा जीर्ण मकान के समान हो गया है, जिसकी पाई पुताई टूट टूट कर गिर चुकी है। बिना मरम्मत के जिस प्रकार पुराना घर ढह जाता है, वैसे ही ये जरावस्था का शरीर बिना सेवा के शीघ्र ही पतन को प्राप्त होगा, नष्ट हो जाएगा, मात्र कंकाल का खंडहर रह जाएगा। सचमुच सत्यवादी भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। कितने यथार्थ हैं अरहंत अम्बपाली के ये शब्द, कितनी सही है जीवनी जगत की जरा धर्मा, अनित्य धर्मा, विपरीत धर्मा, सच्चाइयों की ये सुमांगलिक अभिव्यक्ति। ये उद्गार अनेकों के कल्याण के लिए पथ प्रदर्शक बने।